A ring of radius r having uniformly distributed charge q is mounted on a rod suspended by two identical strings. These are two identical strings. This is a rod and this is a ring with charge q uniformly distributed. Suppose this charge is positive, uniformly distributed over the ring. रिंग के सेंटर पर इस तरह से रॉड है, आप देख सकते हैं. द टेंशन इन स्ट्रिंग इन इक्विलिब्रियम इज टी नॉट. इक्विलिब्रियम है और इक्विलिब्रियम अगर है तो स्ट्रिंग में टेंशन टी नॉट है. दोनों स्ट्रिंग में टेंशन टी नॉट है. नाउ वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन एंड रिंग इज रोटेटेड एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. अब एक वर्टिकल फील्ड हमने स्विच ऑन किया है और रिंग को रोटेशन स्टार्ट किया है ओमेगा से. फाइंड द मैक्सिमम ओमेगा with which the ring can be rotated. Find the maximum omega with which ring can be rotated. If the string can withstand a maximum tension of 3 T naught by 2, क्या होगा आप यह देखिए. सबसे पहले जब फील्ड नहीं था, दोनों स्ट्रिंग इस रिंग का मास मेंटेन कर रही थी और आप रॉड के देखिए, रॉड का मास हमें कंसीडर नहीं करना है, हमें यहां पर इस रिंग का मास देखना है या सिस्टम का मास अगर आप कहें तो वह mg है. ग्रेविटेशनल फोर्स mg हो जाएगा सिस्टम पर और 2 T नॉट फोर्स हो जाएगा अपवर्ड्स ड्यू टू स्ट्रिंग्स. T नॉट और T नॉट, तो T नॉट की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी. T नॉट इज mg बाय 2. अब जब मैग्नेटिक फील्ड आपने स्विच ऑन किया है, मैग्नेटिक फील्ड आपने स्विच ऑन किया है और इसे रोटेट करना चालू किया, तो चार्ज रिंग की सरफेस पर है. अगर यह रोटेट होगा तो एक करंट जनरेट करेगा और वह करंट होगा चार्ज डिवाइड बाय टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, जिसे आप लिख सकते हैं चार्ज Q और टाइम पीरियड क्या आप लिख सकते हैं ओमेगा अपॉन 2 पाई. और अगर यह सर्कुलेटिंग करंट है, सर्कुलेटिंग चार्ज है, करंट होगा, उस करंट के कारण यहां मैग्नेटिक डायपोल जनरेट होगा जो होगा m. और अगर हम m की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो वह होगा करंट इनटू एरिया. तो करंट हो जाएगा चार्ज ओमेगा बाय 2 पाई और एरिया हो जाएगा, इस रिंग के लिए रेडियस सपोज लेते हैं हम कैपिटल R, तो यह हो जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर. रेडियस इज गिवन कैपिटल R. तो टॉर्क क्या होगा? टॉर्क जो होगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण, यहां पर मैग्नेटिक डायपोल वेक्टर m की डायरेक्शन है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर में इजीली. तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा यह देखिए आप. जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पर टॉर्क जनरेट होगा वह होगा m इंटू बी. m हो गया q ओमेगा बाय 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू बी. लेकिन जब आपने इसे रोटेट करना स्टार्ट किया और मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर और टॉर्क जनरेट हुआ इस पर, तो टॉर्क उसे रोटेट करने की कोशिश करेगा. तो यहां पर दो डिफरेंट टेंशंस हो जाएंगी. सपोज यह टॉर्क की डायरेक्शन भी आपको देखना होगी, डिपेंड करता है कि चार्ज किस तरह से है, ओमेगा किस डायरेक्शन में है. करंट अगर इस तरह से है तो यहां मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन यहां होगी, ओमेगा इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट वेक्टर की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा और वह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा. मतलब टॉर्क इसे इस तरह से घुमाने की कोशिश करेगा. तो यह टेंशन सपोज T2 है, यह टेंशन सपोज T1 है. अब टेंशन चेंज हो जाएगा, लेकिन टेंशन जितना भी चेंज हो, T1 प्लस T2 जो होगा वो mg ही होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पर फोर्स नहीं होगा, नेट फोर्स 0 होगा. फील्ड के कारण नेट फोर्स 0 होगा, तो जो फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा mg और T1 प्लस T2 उसे बैलेंस करेगा. T1 प्लस T2 उसे बैलेंस करेगा. लेकिन टॉर्क क्या होगा? जो टॉर्क होगा वह T1 T2 के कारण बैलेंस होगा, क्योंकि रॉड स्टिल हॉरिजॉन्टल रहेगी, तो वह T1 T2 इसे बैलेंस करेंगे.
T1 minus T2 into D, distance between the forces. This is the couple. दो फोर्सेस पैरेलल है, दोनों का डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया और मल्टीप्लाइड बाय देयर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू फोर्स वेक्टर्स T1 T2. दिस इज द टॉर्क बाय द स्ट्रिंग्स और यह टॉर्क इस टॉर्क के इक्वल होगा. यह टॉर्क कितना होगा? Q ओमेगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर B बाय 2. हमारे पास यह इक्वेशन है T1 प्लस T2 इज इक्वल टू mg. अब हम आसानी से यहां से T1 या T2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. यहां पर जो T1 है वो ग्रेटर होगा, हम T1 की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं. तो यहां से आप T1 माइनस T2 की वैल्यू देखिए क्या होगी. ये होगी Q ओमेगा R स्क्वायर B बाय ट्वाइस D. तो T1 की वैल्यू, इन दोनों को सम अप करें और 2 से डिवाइड कर देते हैं तो T1 की वैल्यू मिल जाएगी. T1 की वैल्यू हो जाएगी mg बाय 2 प्लस Q ओमेगा R स्क्वायर B बाय 4D. तो यहां पर एक बात साफ दिखाई दे रही है, T1 इज ग्रेटर देन mg बाय 2 बिकॉज T1 इज mg बाय 2 प्लस दिस ऑल और mg बाय 2 है T0. तो T1 की मैक्सिमम वैल्यू जो 3T0 बाय 2 होना चाहिए, उस केस में ओमेगा की वैल्यू मैक्स होना चाहिए. तो T1 की मैक्स वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, यह हो जाएगा 3T0 बाय 2. T1 की मैक्सिमम वैल्यू 3T0 बाय 2 होगी जो mg बाय 2 दैट इज T0, mg बाय 2 दैट इज T0 प्लस Q ओमेगा मैक्सिमम R स्क्वायर B बाय 4D के इक्वल होगा. तो T0 की वैल्यू यहां से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा T0 बाय 2 इज इक्वल टू Q ओमेगा मैक्स R स्क्वायर B बाय 4D. यहां से ओमेगा मैक्स की वैल्यू निकाली जा सकती है. ओमेगा मैक्स क्या होगा? 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा T0 इंटू D डिवाइड बाय T0 इंटू D और 2 भी होगा यहां पर डिवाइड बाय Q R स्क्वायर B. दैट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ओमेगा सो दैट T1 is equal to 3T0 by 2, not more than that. ओमेगा अगर आप इंक्रीज करेंगे तो यह वैल्यू 3T0 by 2 से ज्यादा हो जाएगी और आपका रिंग का जो स्ट्रिंग है वो टूट जाएगा. तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको पूरे